वो मोहब्बत भी तेरी थी, वो नफरत भी तेरी थी, वो अपनापन और वो ठुकराने की अदा भी तेरी थी। हम अपनी वफा का इंसाफ किससे मांगते, वो शहर भी तेरा था और वो अदालत भी तेरी थी। मोहब्बत में मिली रुसवाई का दर्द बयां करती एक पक्तियाँ किसी रोज सचमुच उसकी ज़िंदगी की हकीकत बन जाएगी, ये उसने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। लेकिन तकदीर का सितम देखिए कि व्हाट्सएप ऐप से अपने आशिक को भेजी गई इन्हीं पक्तियों के बाद उसने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और खुदकुशी कर ली। नमस्कार, मैं ममता दुबे और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। इश्क में नाकामी की ये दर्द भरी कहानी है राजस्थान पुलिस की एक ऐसी महिला कांस्टेबल की जिसे अगर जिंदगी में मोहब्बत के बदले कुछ मिला तो सिर्फ बेवफाई थी। पहले पति से अनबन, फिर पहले आशिक से रुसवाई और फिर दूसरे आशिक से बेवफाई। आखिरकार कहानी मौत पर जाकर खत्म हुई। जोधपुर के मंडोर थाने में तैनात लेडी कांस्टेबल शोभा ने ऊंचे ख्वाब देखे थे। वो पढ़ी लिखी तो थी ही, करियर वुमेन भी बनना चाहती थी। लेकिन इसी बीच उसकी शादी हो गई और शादी से उसे एक बेटा भी हुआ। लेकिन जिंदगी फिर भी पटरी पर नहीं आ सकी। जल्द ही पति पत्नी के रिश्तों में अनबन रहने लगी और शोभा को अलग होना पड़ा। इसके बाद उसे पुलिस में नौकरी तो मिल गई, लेकिन जीवन साथी की कमी हमेशा सालती रही। मुकुट मीणा नाम के एक कांस्टेबल के तौर पर उसे अपनी जिंदगी दूसरा हमदर्द मिला। मुकुट के साथ कई सालों तक उसके रिश्ते रहे, लेकिन जब शादी की बारी आई तो मुकुट ने खुद को शादीशुदा बताते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से मना कर दिया। यह शोभा की जिंदगी में किसी अजब से कम नहीं था, लेकिन उसने फिर भी खुद को संभाल लिया। अब जिंदगी की गाड़ी जैसे तैसे फिर से आगे बढ़ने लगी। लेकिन जिंदगी में प्यार की कमी दूर करने के वादे के साथ इस बार महावीर नाम के एक और पुलिस कांस्टेबल ने उसका हाथ थाम लिया। तकरीबन साल भर तक दोनों साथ साथ वक्त गुजारते रहे, जीने मरने की कस्में खाते रहे। लेकिन जब इस प्यार को नाम देने का वक्त आया तो दूसरों की तरह महावीर भी पीछे हट गया। और शोभा जिस महावीर से घंटों बातें करती, साथ रहती, उसी से पीछा छुड़ाने के लिए महावीर ने अपना मोबाइल फोन तक स्विच ऑफ कर लिया। लेकिन इतने से जैसे इस कहानी का अंत नहीं होता था, तो इसके बाद महावीर के भाई ने कथित तौर पर शोभा को अपने भाई से दूर रहने के लिए धमकाना शुरू कर दिया। बस इसी के बाद शोभा ने जो फैसला किया उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। शोभा ने अपने कमरे में जहरीली चीज खाकर जान देने की कोशिश की। वक्त रहते पड़ोसियों को शोभा की इस हरकत की खबर भी मिल गई और उसे अस्पताल भी पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर उसकी जिंदगी बचाने में नाकाम रहे। तब उसी पुलिस ने शोभा की मौत के मामले की तफ्तीश शुरू की, कभी वो जिसका हिस्सा हुआ करती थी। पुलिस को उसके मकान से एक सुसाइड नोट मिला और इसी सुसाइड नोट में वो पूरी कहानी मिली जो शोभा की जिंदगी पर गुजरी थी। पुलिस शोभा की खुदकुशी के बाद मिले इस सुसाइड नोट की बिनाह पर जहां उसकी मौत के जिम्मेदार पुलिस वालों पर कार्रवाई की तैयारी में जुट गई। लेकिन मोहब्बत में मिली रुसवाई की यह कहानी अब हर किसी को कचोट रही थी। मोहब्बत के नाम पर मिले धोखे से लेडी कांस्टेबल के खुदकुशी करने के मामले में पुलिस ने उसके पति और 2 पुलिस वालों समेत 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। लेकिन ये राजस्थान की इकलौती कहानी नहीं है। चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ थानों में उस जैसी नामालूम कितनी लेडी कांस्टेबल हैं जिनके साथ खुद उनके सीनियर ही जाति और शोषण करते हैं। कहते हैं कि कोमल है, कमजोर नहीं, तू शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा ही हो गया। इस नारी ने तो परेशान होकर मौत को ही गले लगा लिया। यदि वह सुसाइड करने के बजाय उस पर जो अत्याचार हो रहे थे उसके खिलाफ यदि आवाज़ उठाती तो शायद वह जिंदा होती। अब तक के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस कहानी को लेकर आप क्या सोचते हैं हमारे साथ कॉमेंट में जरूर साझा करें। धन्यवाद।